चलो फिर देखते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं क्या क्या। देखो जैसे मैं आपसे अगर एक बेसिक सी बात पूछूं कि नाउन क्या होता है, पर्सन क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। आपको सबसे पहले तो ये याद रखनी है बात। नाउन क्या है? नाउन टॉपिक का नाम है जिसकी डेफिनेशन ये होती है कि एवरीथिंग इज अ नाउन। दुनिया में हर चीज एक नाउन है, वो अपने टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पर्सन की बात करें तो पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्ति। ग्रामर का पर्सन अलग है, ठीक है। पर्सन का मतलब कि यहां पर ये बात आएगी कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है वो वाला, ये तीन पर्सन होते हैं। पर्सन का मतलब बंदा मत कर देना कि तीन बंदे होते हैं इंग्लिश के अंदर, पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ऐसे नहीं है भाई, बंदे की बात नहीं है। फिर आप कहते हो अच्छा इसमें बंदी नहीं आएगी, सब आएंगे इसके अंदर। फिर एक डेफिनेशन आती है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इन्हीं को ही आपने समझना होगा। सब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, एलिमेंट्स पांच ही है, छठा कोई एलिमेंट है ही नहीं। शक्तिमान पांच एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है, ये वही वाला है। आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा शक्तिमान का, है ना? ये हम लोगों के बचपन में आया करता था, जब हम लोग भी कभी जवान हुआ करते थे तब था ये। तो सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो सब्जेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और इसको मैं ना बड़ी इजी वे में ऐसे याद रखते हैं कि जो काम करता है वो करता है। अच्छा, जो काम नहीं करता है वो करता नहीं है, होता है, वो भी करता है। आप इसको ऐसे याद रखो कि आप इसको बोलिए डूअर, काम करने वाला, डूअर। या फिर जिसकी बात हो रही है, हिंदी में लिख दो या इंग्लिश, अपने अंग्रेज तो नहीं है कोई, हिंदी में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करना ही है। तो ऐसे जिसकी बात हो रही है, हमें तो नंबर लेने से मतलब है, मार्क्स आने चाहिए, चाहे मैं इधर पंजाबी में या बागड़ी में लिख दूं, चीज समझ आनी चाहिए, जिसकी बात हो रही है। या फिर आप ऐसे लिख लो, होम वी टॉक अबाउट। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट डूअर या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है भाई। डाउट पूछते रहना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। नहीं भी आए तो जबरदस्ती पूछ लेना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर मजा क्या, मैं अकेला ही तीर छोड़ता रहूं। वर्ब बताओ क्या होता है? हाँ जी, वर्ब बताओ। हाँ जी बेटा, वर्ब जो आपको लगता है वो। मैं ये कह रहा हूं कि आप आंसर बताओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सही आंसर बताओ, कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, होने दो, अपना क्या जा रहा है। मैं भी सही बता दूंगा अगर मुझे आता हुआ तो, थोड़ा बहुत आता है। तो वर्ब क्या है बताओ? असल में वो टेंस है। तो इसको अपने आसान भाषा में याद करें, वर्ब मतलब एक्शन, क्रिया, जो काम हुआ है वो वर्ब है। जिसको हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में क्रिया बोलते हैं। क्रिया या जो एक्शन है, आप उससे याद रखो कि ये क्या है, वो एक्शन, वो क्रिया, वो एक्शन जो किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा। डूअर ने जो काम किया वो सब्जेक्ट, वो वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं भी, सब्जेक्ट ने जो काम किया वो वर्ब है ना। एक्शन, जो काम किया गया है। लो भाई, राइटिंग के अलावा कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें तो थोड़ी बहुत आएगी। मैं आपको एक और खुशी की बात बताता हूं, ये मेरी सुधरी हुई राइटिंग है अभी। तो आप ये बात सोचो, जो पहला बैच होगा मेरी जिंदगी का, उनके साथ क्या हुई होगी। ऑब्जेक्ट बड़ा आसान है भाई, ये बेचारा ऑब्जेक्ट किसे कहोगे, वो तो सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, जिस पर काम हो रहा है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म, ठीक है, वो आप हिंदी में मत याद रखो इसको, कर्म से अपने ऐसे कर्म मतलब जो काम किया है, ठीक है भाई, जो काम किया है वो ऑब्जेक्ट। अरे नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर एक्शन पूरा किया गया है। जैसे एक आदमी है, उसका नाम है रामूड़ा,
रामुड़े ने टेबल तोड़ दिया, सब्जेक्ट कौन है? काम किसने किया? रामुड़े ने। किस पर? टेबल पर। टूटा कौन? रामुड़ा के टेबल। टेबल। ऑब्जेक्ट कौन है? टेबल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिस पर काम पूरा कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रिसीवर। किसका रिसीवर? रिसीवर ऑफ द वर्ब इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिसीवर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जिस पर एक्शन लिया गया है। और आसान बताऊं इसको, जिस पर काम का असर हो। आप इसको ये बात भी लिख लो, जिस पर काम का असर हो। जिस पर काम का असर हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब एक बार मैं इन तीन के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जो कि मैंने आपको कहा था थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, वो वाली बात। देखो, सब्जेक्ट जैसे मैं ऐसे लिखूं इसके अंदर, राम इज कॉलिंग अस। ठीक है, अच्छा मैंने कहा डूअर होता है जी सब्जेक्ट। कॉलिंग का काम कौन कर रहा है? राम। कौन आवाज लगा रहा है? राम। तो सब्जेक्ट कौन हुआ कॉलिंग का? राम हुआ। अच्छा, इसी एग्जांपल में आप बता सकते हो मुझे कि वर्ब कौन है? कॉलिंग। बिल्कुल सही है। आप इसको है ना पूरे को वर्ब देखो आप, क्योंकि हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है ये भी हमें देखना होगा, और इन दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस क्या है वो भी चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अस क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये काम किस पर हो रहा है? अस पर हो रहा है। कॉलिंग का काम जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं समझे? एक एग्जांपल और लिखे, दे आर, मतलब ओवरऑल सारे ही लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, है ना। जैसे इसके अंदर हम आप है ना इसके अंदर कंसीडर करो एक बार सब्जेक्ट को, कि भाई ये सब्जेक्ट है, लो भी, हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है। मैंने ऐसे लिखा, दे आर वेरी पंक्चुअल। मेरे जैसे लोग जो बहुत पंक्चुअल हैं, जो भी टाइम दिया है ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही लेट होऊंगा। ठीक है, दे आर वेरी पंक्चुअल। मुझे इसके अंदर आप बताइए सब्जेक्ट कौन है? दे। बिल्कुल सही है। वर्ब कौन है? आर। यही वर्ब है, इतनी सी है बेचारी। आर क्या हुआ? वर्ब। दे क्या हुआ? सब्जेक्ट। अच्छा, वेरी पंक्चुअल क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? हाँ या ना? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिस पर वर्ब का असर हो। इसका इस पर क्या असर है ही नहीं, तो फिर ये पंक्चुअल क्या है? ये तीसरा पॉइंट आता है अपने पास, कॉम्प्लीमेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? पूरक। ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है तारीफ वाला, कि आज तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया मेरे अच्छे मार्क्स आने पे, टीचर ने कहा कि भाई तू सबसे होशियार है। वो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में आई आता है एक ही जगह। ये वो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट आपने 10वीं में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण और पूरक कोण, ये वो वाला है, पूरक है ये क्या होता है आप इसको ऐसे याद रखो एक बार के लिए, जब अपने गहराई में जाएंगे टॉपिक्स की तब आपको और चीजें बताऊंगा मैं, अभी तो सिर्फ आप इसको ऐसे याद रखो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो वर्ड्स जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इनको। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये आपके सामने लिखा हुआ, देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। कहता दे आर वेरी पंक्चुअल। दे क्या हुआ?
सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जिसकी बात हो रही है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। इसकी बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? दे की बात हो रही है, दे सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, आर वर्ब हो गई, आपने भी बता ही दिया था, आप नहीं भी बताते तब भी यही वर्ब थी। ठीक है, पंक्चुअल कौन है? दे। और दे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये पंक्चुअल वर्ड किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए। तो पंक्चुअल क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। दोबारा देखो, जो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। पंक्चुअल कौन है? दे। तो पंक्चुअल क्या हुआ? दे का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। दे कौन है? पंक्चुअल। पंक्चुअल कौन है? दे। गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, वो वाली बात है। अब इस बात के पीछे शक्तिमान देखने मत बैठ जाना, बहुत बहुत ही वाहियात टाइप का नाटक था जिसके अंदर इतने घटिया ग्राफिक्स थे कि आज के टाइम में अगर आप लोग देख लो तो शायद 15 मिनट के अंदर आपका सिर दुखने लगे। मत देखना, उस टाइम भी दुखने लगता था। दे आर वेरी पंक्चुअल। और एग्जाम्पल देखो आप इसके, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, ही इज माई गुड फ्रेंड। मान लो कोई व्यक्ति है, मोहन इज है जी, हाँ पूरा। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट की स्पेशलिटी हुई। स्पेशलिटी जिसके साथ भी जुड़ जाएगी वैसा ही बन जाएगी। जैसे अगर सब्जेक्ट के साथ में जुड़ी तो वो सब्जेक्ट के साथ ही रहेगी। जैसे स्पेशलिटी का मतलब ये हो, जैसे ये वुडन है, वुडन टेबल, मान लो ये टेबल है, वुडन टेबल। आप मार्केट से वुडन टेबल लाओगे तो क्या टेबल टेबल आएगा, वुडन वहीं रह जाएगा? नहीं, वुडन टेबल तो स्पेशलिटी तो साथ में आएगी। मैं मान लो कि ब्लैक टी शर्ट लेके आया कोई, तो क्या खाली टी शर्ट आई, ब्लैक वहीं रह गया? अरे ये टी शर्ट तो व्हाइट हो गई, ऐसे कैसे, क्यों ब्लैक वहीं रह गया? ऐसे तो नहीं होगा। कि मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बेवकूफ है, ठीक है, वो जब भी आता है तो क्या वो बेवकूफ वहीं रहता है, दोस्त दोस्त आता है? नहीं, उसकी बेवकूफी साथ में आती है। ठीक है, तो जो ये होता है ना, ये मैंने लिख दिया वेरी, या फिर जो भी मैंने स्पेशलिटी लिखी वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ती है तो उसके साथ ही रहती है वो। अब ये इसका ही है फिलहाल, किसी और का नहीं है। वेरी किसका है? पंक्चुअल का। पंक्चुअल किसका है? वेरी का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ आ गया हो? समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है? अभी आएगी। अच्छा ये देखो आप, ही इज माई गुड फ्रेंड। माई गुड फ्रेंड कौन है? ही है। सब्जेक्ट के लिए ये शब्द है। ही कौन है? मेरा अच्छा दोस्त है। मेरा अच्छा दोस्त कौन है? ही है। तो ये कौन हो गया? माई गुड फ्रेंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। ये पहचान पा रहे हो चीजें? ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। बिल्कुल सही। ही इज माई गुड फ्रेंड। माई गुड फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्जेक्ट का। मोहन इज वेरी पोलाइट। मोहन है एक व्यक्ति, वो बहुत ही पोलाइट है। वेरी पोलाइट कौन है? कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मोहन, मोहन के लिए ये शब्द आया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। पहचान पा रहे हो? किसी तरह की कोई भी दिक्कत राइटिंग के अलावा? डायग्राम समझ आ रहे हैं ये वाले? और देखो एग्जांपल। आप कहोगे खाली सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ने क्या बिगाड़ दिया? तो लो भाई, अगला ऑब्जेक्ट पर ही बात आ जाएगी। दे elected me प्रेसिडेंट। मुझे राष्ट्रपति चुन लिया गया। भाई जब मुझे ही चुनना है तो फिर मैं छोटी मोटी पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई करूं? दे इलेक्टेड मी पटवारी क्यों भाई, मैं तो प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है, दे क्या है? दे सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही, दे सब्जेक्ट आ गया। इलेक्टेड क्या है? हाँ जी, इलेक्टेड क्या है? ये वर्ब है। बिल्कुल सही है,
ये वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही जवाब है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। मी क्या है? अच्छा, जिस पर काम का असर होता है वो कौन होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। अरे जिस पर वर्ब का असर हो वो कौन होता है? हाँ जी बेटा, जिस पर वर्ब का असर हो वो कौन होता है? बिल्कुल सही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये भाई साहब कौन है? ये मत कहना प्रेसिडेंट है, वो तो मैंने लिखा ही हुआ है। ये कौन है? अच्छा कौन छोड़ो, आप मुझे बताओ ये किसके लिए आया है? नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि प्रेसिडेंट कौन बना इस सेंटेंस में? मी। प्रेसिडेंट कौन बना? मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। वो शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं वो कौन होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। प्रेसिडेंट क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट किसका? ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लो, ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आए वो कॉम्प्लीमेंट। इससे एक चीज क्लियर होती है अपने को, जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। अभी तो और भी चीजें मिलेगी, एडवर्बियल तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं, है ना? यहां तक कोई डाउट? इसे आप लोग नोट कर लो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए तो पूछना है, बिना पूछे नहीं जाना। लिख लिया? कोई डाउट किसी तरह का? सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। सब्जेक्ट क्या है? डूअर, जिसकी बात हो रही है, जिसने काम किया, दोनों में से कुछ भी आप कहो। अच्छा, वर्ब क्या है? जो एक्शन है, देख के बता दो। वो है ना कि देखो, ये ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कहूं कि मैंने एक बार बता दिया तो आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसा कोई, मैं भी शक्तिमान नहीं हूं कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया जो आपको याद ही हो जाएगा। आप देख के बता दो, बार बार प्रैक्टिस से ही चीजें आती है ना? लेकिन बोलो जरूर आप, ठीक है? बताना जरूर है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर एक्शन का असर होता है, रिसीवर, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है? बिल्कुल सही, जो शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आया है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इतनी सी बात है। पांचवा पॉइंट जो हमारा, वो देखते हैं। एडवर्बियल। एडवर्ब एक टॉपिक का नाम है, एडवर्बियल एक एलिमेंट होता है। इसका दूसरा नाम एडजंट भी होता है, लेकिन वही बात है कि नाम क्या है इसका, इसका आपको कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे इसको बनवारी लाल कह दूं कि देखो अगली हेडिंग डालो बनवारी लाल, बनवारी लाल क्या होता है, ऐसे कुछ भी कह दूं, नाम में कुछ नहीं पड़ा, आपको काम याद होना चाहिए कि इसका काम क्या है। ठीक है, और वो काम ही हमने पढ़ना है अभी। एडवर्बियल जो होता है ना, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप याद रखो, चार शब्द याद रखो आप। चार शब्द। एक है ना, धर्मेंद्र की मूवी आई थी बहुत साल पहले, कब क्यों और कहां, फ्लॉप हो गई। फिर एकता कपूर का एक नाटक आया था, कब क्यों और कहां, फ्लॉप हो गया। अगर आपने इन शब्दों को याद नहीं रखा ना तो एग्जाम में फ्लॉप हो जाओगे। चार शब्द बताए मैंने, अभी तो मैंने तीन ही बोले, लेकिन चार शब्द आपको कौन से याद रखने हैं? कब क्यों कहां और कैसे। ये चार शब्द क्या है? ये एडवर्बियल है। कौन से चार शब्द? कब क्यों कहां और कैसे। इनको याद रखो। इंग्लिश का जो अपना आखिरी दिन भी होगा ना, उस दिन भी मैं इनकी बात करूंगा। ये कम से कम 3-4 टॉपिक में आने वाले हैं ये, कब क्यों और कहां कैसे भी। ठीक है, कहीं पर इसको हम लगाएंगे, कहीं पर इसको हम हटाएंगे, लेकिन ये जरूर आएंगे। ठीक है, तो याद रखना है इसको आपने। कौन से चार शब्द हैं? कब, क्यों,
कहां और कैसे, इनका जवाब देने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो एडवर्बियल्स होते हैं। इनका जवाब देने वाले जो वर्ड्स होंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो एडवर्बियल्स होंगे। सिंपल सी बात है, कब क्यों कहां और कैसे। अपने को कौन सा अंग्रेज बनना है कि मैं तो इंग्लिश में याद करूंगा, हिंदी में याद रख लो। अपना तो आंसर सही होना चाहिए एग्जाम में, 6-7 वाले का देख के लगाओ। सच में मत करना है ऐसे। कब क्यों कहां और कैसे एडवर्बियल हुए ये, है ना। अब देखो आप, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके अंदर आपको व्हेन का जवाब भी मिलेगा, इन सब के जवाब आपको मिलेंगे। देखो कैसे। ही वॉज हेयर yesterday। मुझे एक चीज बताओ, आपको इस सेंटेंस में व्हेन का जवाब मिल रहा है? कहां? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ये क्या हुआ? व्हेन का जवाब हुआ। ठीक है, तो ये क्या बना? yesterday एडवर्बियल, है ना। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, आई विल बी देयर नेक्स्ट मंडे। मुझे बताओ इस सेंटेंस में कहीं आपको व्हेन का जवाब मिल रहा है? नेक्स्ट मंडे, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ये रहा व्हेन का जवाब। इस चीज को समझे आप? व्हेन का जवाब जरूरी नहीं है कि एक वर्ड ही होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जिसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, वाई ये रीजन बताता है, क्यों का जवाब। यार लेट क्यों हो गया, मान लो किसी अपने पूछते हैं, तो वो देखो कैसे बनेगा सेंटेंस। आई एम लेट बिकॉज ऑफ यू। क्या आपको इस सेंटेंस में वाई का जवाब मिल रहा है? कहां है? बिकॉज ऑफ यू। कि भाई क्यों, क्या कारण था, क्यों लेट हुआ? तेरी वजह से हुआ हूं, फोन ही नहीं किया तेने, ऐसे बोल देते हैं कई बार, आरोप लगाना। बिकॉज ऑफ यू क्या है, किस चीज का जवाब है? वाई का। ठीक है, ये रीजन आपको दे रहा है और ये वाई का जवाब हुआ अपने पास। ये लिख लो। किसी भी तरह का कोई डाउट यहां तक? अच्छा, ऐसा है कि ये चीज पहले पढ़ी हुई थी आपने? क्या आप सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को अब पहचान पा रहे हो, कौन सा शब्द क्या है? देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्या है, तब तक आप उसके क्यों का जवाब भी नहीं निकाल पाओगे कि ये वर्ड यहां पर क्यों है, और ये क्या और क्यों इतनी इंग्लिश है। तीसरा कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तीसरा जो सवाल आएगा वो एडवर्ब में आएगा। वो सवाल होगा कहां, वो एडवर्ब आपने कहां यूज करना है, वो तब की तब देखेंगे अगर आप लोग आए तो। ठीक है, डिस्क्लेमर, कोई और बेइज्जती ना करे इसलिए मैं पहले ही कर लेता हूं। वेयर, वेयर क्या बताएगा आपको? प्लेस, स्थान के बारे में बताएगा। देखो कैसे। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। मान लो कोई खतरों का खिलाड़ी था, वो ट्रेन के सामने बैठा था। ठीक है, चलती ट्रेन के सामने नहीं, रुकी हुई है ये। अच्छा, कहां बैठा था? इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपको वेयर का जवाब लग रहा है? अपने पूछे कहां बैठा है, मैं ट्रेन के सामने हूं। अरे सामने क्या कर रहा है, अंदर आ। तो वेयर का जवाब नहीं हो गया ये वाला? हो सकता है कि ये रुकी हुई है। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन,
द का यूज कर दो चाहे मत करो। इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ये अपने आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब क्या है कि जैसे अपने पढ़ते हैं ना आर्टिकल के, नदी के नाम के आगे दा आएगा, गधे के नाम के आगे दा नहीं आएगा, ऐसे ऐसे, वो कभी आता ही नहीं एग्जाम में। आर्टिकल में तो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे अपने जो आपको वास्तव में, मुझे ऐसा लगता है कि मजा आएगा आपको उसके अंदर। जैसे मैं कोई एग्जांपल शायद बता भी रहा था ऑफिस में अभी, वो वन क्यों नहीं आया, ये ऐसा आर्टिकल का खेल है ये। जो बताया था वो मैं क्लास में करवाऊंगा। हाँ, आप इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कह दूं कि बिल्कुल ही आएगा ही नहीं, या मैं कह दूंगा आएगा ही आएगा। ये दोनों ही चीजें, अगर आप ऐसे लिख देते हो ना, इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, ये भी ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ये भी ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, ये भी ठीक है। तीनों के अलग अलग केसेस हैं। एन नहीं आएगा, एन तो वोवल साउंड के साथ आता है। अच्छा, हाउ, हाउ क्या होता है? ये आपको मैनर बताता है, तरीका बताता है कैसे। मान लीजिए आप किसी की तारीफ कर दो, ही या शी, जरूरी नहीं है ही लिखना, शी भी लिख सकते हो भाई। ही वर्क्स या शी वर्क्स विद ऑनेस्टी। अच्छा, वो कैसे काम करता है? विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से। आप इसको ऑनेस्टली भी लिख सकते हो, चाहे आप ऑनेस्टली लिखो चाहे आप विद ऑनेस्टी लिखो, बात एक ही है। दोनों ही आपको हाउ का जवाब दे रहा है कि कैसे काम करता है वो, ईमानदारी से। ये हाउ का जवाब हुआ। तो कब, क्यों, कहां, कैसे। तो एक चीज जो थी हमारे पास, जैसे एक कंसेप्ट हमारा रहता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ये वाला जो एक मिथ है वो दूर हुआ कि जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट ही आएगा। मैंने वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के अलावा और क्या क्या चीजें लगा दी, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। एडवर्बियल कितने टाइप का? चार। चार टाइप का कौन सा? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। तो वर्ब के बाद ये भी आ सकता है। एडवर्बियल कितने टाइप के हैं? चार। कौन से कौन से? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। चारों याद रहेंगे। अरे धर्मेंद्र की फिल्म याद रखो, कब क्यों कहां। धर्मेंद्र तो याद रहेगा। कब क्यों कहां, एक और जोड़ दो, कैसे। कब क्यों कहां और कैसे, याद रहेगा। कोई डाउट यहां तक? कुछ एक क्वेश्चन दूं अभी आपको। ही या शी वॉज गोइंग होम। एक बात याद रखना, यूज कैसे कर रहे हैं किसी वर्ड का, वो चीज आपने देखनी है। देख कर नहीं बताना, यूज करके बताना है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। यूज करके बताना है। ही वॉज गोइंग होम, ही वॉज क्लीनिंग हिज होम, they have named us मैनेजर। नेम्ड की जगह ना अपॉइंटेड कर दो, अपॉइंटेड सही रहेगा, क्योंकि नेम जो वो किंग वगैरह के लिए आता है। और आप इसमें लिखो वी वर वेटिंग इन दैट रूम you have been learning English since childhood।
इंग्लिश क्या, आपने तो सब कुछ ही बचपन से पढ़ ही रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो। अभी आप लोग है ना 2 मिनट का टाइम लो और मुझे बताओ कि कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है एलिमेंट्स में ही, बस। अलग अलग है, सब मिक्स है। ये सब्जेक्ट है। वॉज गोइंग क्या है? वर्ब, बिल्कुल सही। होम क्या है? तो गोइंग का काम किस पर हो रहा है? मेरी बात याद रखना, जिस पर काम हो रहा है इसका मतलब उस पर असर हो रहा है, ऐसे याद रखना। जिस पर काम हो रहा है उस पर असर हो रहा है। आप घर जाओगे तो घर पे क्या असर होगा? कोई असर होगा घर पर? क्या दीवारें चमक उठेंगी? क्या घर 2 फुट नीचे बैठ जाएगा? क्या एक खुशी का माहौल घर पे शुरू हो जाएगा? नहीं भाई, मैं तो घर पहुंचता हूँ तो घर वाले कहते हैं अभी तो तेरे को निकाला था फिर आ गया तू। तो क्या घर पे असर हुआ? नहीं। लेकिन कोई आपसे पूछे कहां जा रहा था? घर। मुझे ये बताओ, होम किस चीज का जवाब है? वेयर का। और अगर ये वेयर का जवाब है तो ये क्या है? वेयर का जवाब कौन होता है? एडवर्ब, बिल्कुल सही। ये एडवर्ब है। वही बात, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एडवर्ब को एक बार इस चीज को चलने दो साथ में, है ना। अच्छा, एक चीज आप ऐसे याद रखो, मैं आपको एक और बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? जो हु या वट का जवाब दे, वट मतलब नॉन लिविंग जो होते हैं, हु या वट का जवाब दे वो कौन होता है? वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। जो आपको हुम या वट का, फिर वो वट वही बात है नॉन लिविंग के लिए। आप तो मोटे तौर पे इनको याद रखो। हु का जवाब दिया तो वो कौन हुआ? सब्जेक्ट। हुम का जवाब दिया तो वो कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। हुम का जवाब दिया तो कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। और हु का जवाब दिया तो कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। अच्छा, ही वॉज क्लीनिंग हिज होम। ही क्या है? सब्जेक्ट। वॉज क्लीनिंग क्या है? वर्ब। अच्छा, क्लीनिंग का इस पर असर हो रहा है क्या? तभी तो काम कर रहा है वो। अगर क्लीनिंग का असर ही नहीं होगा तो वो क्यों करेगा? तो यहां पर तो होम वेयर का जवाब था, यहां पर होम किस चीज का जवाब है? वट का। जिस पर काम का असर हो वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ होम क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट कैसे है भाई? क्योंकि उस पर काम हो रहा है। आप, वो क्या साफ कर रहा है? घर साफ कर रहा है। आपने घर साफ किया, घर पे असर हुआ। रूम साफ किया, रूम पे असर हुआ। तिजोरी साफ की, तिजोरी पे असर हुआ। तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, ये तो एडजेक्टिव है। ये साथ में ही है, तो दोनों को अलग करके क्या करोगे? वही बात है। क्या साफ किया? अपना घर। अपना अलग साफ किया और घर अलग साफ किया क्या? नहीं, अपना घर। मुझे बताओ ये चीज समझ आई क्या? शब्द सेम है लेकिन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गया ना। कैसे हुआ? यूसेज। यहां पर ये वेयर का जवाब था, यहां पर ये वट या होम का जवाब होगा जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये इतना सही ऑब्जेक्ट है जिस पर असर हो। ठीक है। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत इसमें? मैं कल आपको है ना ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो कि ऑब्जेक्ट और क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये आपको जानना जरूरी है। दे हैव अपॉइंटेड अस मैनेजर। जल्दी से बता दो, दे क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। हैव अपॉइंटेड क्या है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, हैव क्या है, वॉज क्या है, ये सब तो हमने पढ़ना ही है। आज तो पहला ही दिन है तो हम सब ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपने। हैव अपॉइंटेड क्या हुआ? वर्ब। अस क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अपॉइंट का काम किस पर हुआ? अस पे हुआ ना, तो अपॉइंट का ऑब्जेक्ट कौन हुआ? अस। अच्छा, अस को क्या बना दिया? तो मैनेजर क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही। किसका कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट का। मैनेजर कौन बना है? अस बना है। अस क्या है?
ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया, समझे? वी वर वेटिंग इन दैट रूम, वी क्या है? सब्जेक्ट। वर वेटिंग क्या है? वर्ब। अच्छा मुझे ये बताओ, इन दैट रूम आपको किस चीज का जवाब दे रहा है? किसका? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कहां वेट कर रहे थे? उस रूम में, इन दैट रूम। पहचान पा रहे हो शब्दों को अब आप? यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, ये सब्जेक्ट आया, हैव बीन लर्निंग, वर्ब आई, इंग्लिश क्या हुआ? लर्निंग का ऑब्जेक्ट। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। लर्निंग का असर किस पे आया? इंग्लिश पर, है ना? सिंस चाइल्डहुड ये क्या है? असल में ये भी टाइम के बारे में बता रहा है, बस ये व्हेन के बारे में नहीं बता रहा, ये हाउ लॉन्ग के बारे में बता रहा है। ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिखा ताकि आपको एक नई चीज और पता लगे कि व्हेन का जवाब वो भी एडवर्ब होता है, हाउ मच का जवाब वो भी एडवर्ब या एडवर्बियल कह दो आप इसको, ये एक ही बात है। बस ये सिंस वाले जो है ना, ये हाउ लॉन्ग के जवाब है, और ये वाले जो होते हैं ना, आप व्हेन का जवाब देखते हैं तो दोनों ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसको आप याद रखें। किसी तरह का कोई डाउट यहां तक? समझ आया आज वाला? मैं कल फिर से एलिमेंट से शुरू करूंगा, और एलिमेंट पे सबसे पहली चीज तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप आते ही कल क्वेश्चंस पूछोगे, नहीं तो एटलीस्ट आप रिपीट तो करवाओगे कुछ ना कुछ कि ये मुझे समझ में नहीं आया था, दोबारा बताओ, ताकि मुझे ये सबूत मिले कि आप घर जाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, शुरू के 10 मिनट इसी के ही रहेंगे डेली, कि आपने पूछना है और डाउट्स पूछने जरूर है। उसके बाद मैं आपको कल सबसे पहले ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं उस पर बात करूंगा, सब्जेक्ट एक सेंटेंस में कितने हो सकते हैं उस पर बात करूंगा मैं, फिर हम लोग सेंटेंसेस के टाइप पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे होता ना कि कई साल हो गए पढ़ते हुए लेकिन समझ में नहीं आ रही, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने रीजन नहीं पढ़ा कभी इसका कि ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं। समझ आया आज वाला? राइटिंग के अलावा कोई दिक्कत? राइटिंग सुधर जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, चाहे अगले बैच में ही सुधरे, लेकिन सुधरेगी जरूर। ठीक है, बाकी कल देखें फिर। अपनी टाइमिंग है 6 से 7। हाँ, टाइमिंग अपनी 6 से 7 की है। ये ऐसा अशुभ माना जाता है कि पहले दिन अगर आप टाइम पर क्लास ले लो तो, इसलिए मैं लेट हुआ था। ठीक है, तो कल से 6 से 7 अपने मिलेंगे, बाकी शेष कार्य कल। कौन सा? बिल्कुल, ये व्हेन का जवाब है। हाँ, वेयर का जवाब है।